हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ड एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग साइंस पढ़ा रहे थे कल। साइंस में आगे चलते हैं, हम सेल पढ़ा रहे थे। सेल में हमने कल बताया था सेल कोशिका। कोशिका इसको हिंदी में बोलते हैं। हमने कल आपको बताया था यह है शरीर की, जीवित शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। प्लांट प्लांट सेल भी पाई जाती, प्लांट में भी सेल पाई जाती है, एनिमल में भी सेल पाई जाती है। सेल दो प्रकार की होती है, लेकिन पहले हम सेल पढ़ेंगे। सेल होती क्या है। जिस तरह से हम किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, मकान को खड़ा करते हैं, सबसे छोटी उसकी इकाई क्या होती है? ईंट, है ना। तो उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी का इकाई क्या है? सेल। फिर हम क्या करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। जैसे हमने मकान बनाया तो सबसे छोटी हो गई ईंट। फिर हमने ईंट से क्या बनाई? दीवार। दीवार से हमने क्या खड़ा कर दिया? मकान। फिर इस तरह से हमारे जो सबसे छोटी यूनिट होती है शरीर की, वो होती है सेल। ये सेल बहुत सारी इकट्ठे होकर क्या बनाती है? एक टिश्यू का निर्माण करती है। बहुत सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ठीक है। बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? इस तरह से ऊतक बनाते हैं एक ऑर्गन। ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से मकान बना था, और उस बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो हम अब पहले उससे पहले पढ़ते हैं सेल की खोज किसने की थी, जिसको सेल का जनक कहा जाता है। सबसे छोटी सेल, सबसे लंबी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन कौन सी होती है? आइए हम पढ़ते हैं। सेल की सबसे पहले जनक कहा जाता है सेल का रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक। हुक इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने एक मतलब मृत सेल की खोज की थी। इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का सूक्ष्मदर्शी में देखा और उसको ही सेल बोल दिया। इसको सेल का जनक कहा जाता है। जनक। ठीक है। उसके बाद आए ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ल्यूवेन हॉक। रॉबर्ट हुक का पूछा जाए तो इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी, और ल्यूवेन हॉक का नाम आए तो इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इनको कहा गया इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। उसके बाद आ जाता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, या फिर मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में लंबी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अधिकतर, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बड़ी कोशिका में, लंबी कोशिका में और छोटी कोशिका में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और वनडे एग्जाम में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नहीं, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग अंडा, अंडा। अब आ जाता है मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, वो होती है स्पर्म, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनती है, स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये होती है अंडाणु, जो ओवम बोलते हैं इसे, अंडाणु ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मानव में सबसे लंबी कोशिका, ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे बहुत इजी है, लेकिन हम लोग जो है वनडे एग्जाम में इनको भूल जाते हैं और गलत, एक फ्री का जो नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं, इसको ही हम मार खा जाते हैं। सबसे लंबी कोशिका हम पाई जाती है हमारी न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। मस्तिष्क से मतलब जो हमारे चोट लगना, दुख लगना या चुप हो जाना, ये सब हमारे न्यूरॉन पर डिपेंड करते हैं। न्यूरॉन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे दर्द हुआ है, यहाँ पे कट गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है बॉडी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, सेल। ठीक है, सेल में हमने बताया था कि सेल का एक बहुत बड़ा ग्रुप टिश्यू कहलाता है, और ये टिश्यू का बहुत बड़ा ग्रुप एक ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कोशिका में एक चीज पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल में श्वसन का काम करता है। ये सूज के आकार का होता है, इस तरह के। ठीक है, इस सेल में जितनी भी हमारे अंदर सेल पाई जाती हैं, सब में यानी कि गैसों का ट्रांसपरेशन करता है, श्वसन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर लेना, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, इस तरह से ये अंदर कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है। इसकी खोज की थी अल्टमान ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता है अल्टमान। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार पूछ लिया जाता है, एक सूज के आकार का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य श्वसन करना, कोशिका में श्वसन करना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एक चीज होती है गोल्जी बॉडी। ये सब कोशिका में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी। इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। इसके खोजकर्ता होते हैं कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और गोल्जी बॉडी का कार्य है मतलब जैसे किसी बॉडी पार्ट में एनर्जी कम हो जाए
या ब्लड की क्षति हो जाए, उसको उसकी आपूर्ति करना गोल्जी बॉडी का कार्य है। जैसे हमारे यहाँ चोट लगी तो यहाँ सेल फट गई, यहाँ ब्लड की कमी हो गई, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ऊर्जा का परिवहन करेगा। परिवहन करना क्या काम है, ऊर्जा परिवहन करना, गोल्जी बॉडी का कार्य परिवहन करना। जिस तरह से हम किसी एक गरीब व्यक्ति को कोई मालदार व्यक्ति दान देता है कि हाँ वो थोड़ा संपन्न हो जाए, इस तरह से गोल्जी बॉडी का कार्य है। मतलब कहीं शरीर में चोट लग जाए, ब्लडिंग हो जाए, कट जाए, फट जाए, उस तरह से सेल का निर्माण करना, ऊर्जा का आदान प्रदान करना, क्या क्या काम होता है, किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का। ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज होती है सेल्स में, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम कल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको। सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। ठीक है, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम के लिए बहुत एनफ है सेल्स जैसे टॉपिक में। जैसे प्लांट सेल यानी कि, और प्लांट सेल नंबर 2 एनिमल सेल। इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो प्लांट में पाई जाएगी वो होगी प्लांट सेल, जो एनिमल में पाई जाएगी सिंपली होगी एनिमल सेल। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। उसमें एक चीज है, उसमें जो है सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो हमारे अंदर कहीं नहीं पाई जाती। इसमें ये प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें एक चीज होती है, सेल वॉल होती तो है, इसमें डबल होती है। इसमें तो सेल्यूलोज, लेकिन उसमें नहीं पाई जाती है सेल्यूलोज की बनी प्लांट सेल। इसमें एक परत होती है जिसको हम बोलते हैं, जो लेयर पाई जाती है इसमें, उसको बोलते हैं, उसको बनी होती है प्रोटीन की। ये सेल्यूलोज जो हम पेड़ों के अंदर जो परत बनी होती है, जो जिससे कागज बनाते हैं, वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। जितनी भी चीजें बनाई जाती लकड़ी से, वो सब सेल्यूलोज से ही बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट सेल का सेल्यूलोज, बहुत पूरा रहता है। प्लांट सेल में जो सेल वाल होती है वो किस चीज की बनी होती है, एनिमल सेल में सेल वाल होती है वो किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। सेल और एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल हमने बताया था, जो एनिमल में सेल पाई जाती है उन्हें एनिमल सेल कहते हैं, जो प्लांट में सेल पाई जाती है उन्हें हम प्लांट सेल कहते हैं। एक चीज आ जाती है सेल डिवीजन। कोई कहेगा सेल डिवीजन का नाम सुन के कि हाँ इसका सेल कई भागों में बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। सेल डिवीजन का होता है, सेल डिवीजन जो होता है, एक सेल से अनोदर सेल बनती है, बहुत सी सेल बनना, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है ना, एक न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन कोशिका, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन आता है शरीर बॉडी में कहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, तो इसमें केवल न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता। फिर आप लोग ये पूछोगे जब सेल डिवीजन नहीं होता तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर कैसे हो जाता है? ये तो सेल डिवीजन द्वारा होता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, कैंसर एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन होता है जिस पार्ट में अधिक हो जाता है मात्रा से, तो उसमें उसे बोलते हैं कैंसर हो गया। तो इसमें एक होती है मस्तिष्क में न्यूरॉन पाए जाते हैं ना, मस्तिष्क में होती है ग्लीलियल सेल।
एक पार्ट में गिलीलियल सेल होती है। गिलीलियल सेल ये हमारे पार्ट को, ये जो है सेल इस गिलीलियल सेल न्यूरॉन के एक भाग में पाई जाती है, तो सेल डिवीजन करती है। वहीं से सेल डिवीजन तेजी से हो जाता है और इसका माइंड का यानी कि न्यूरॉन कैंसर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है हमारे यकृत यानी लीवर में सबसे ज़्यादा, बॉडी में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। इसलिए लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कहा जाता है। लीवर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है, लीवर में। इसलिए लीवर को जब ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, लीवर ये अपने आप को ठीक कर लेता है। इसके लिए दवाई या किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सेल डिवीजन करके ये अपने आप को ठीक कर लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।